वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, 5 स्टार इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, छोड़िएगा मत इसको। सो जस्टिस सूर्यकांत, इनकी बात कर रहे हैं हम। जस्टिस सूर्यकांत जी को अपॉइंट कर दिया गया है नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नालसा है जिससे कि गरीब और अंडर प्रिविलेज लोगों को भी लीगल सपोर्ट और एड मिल सके, यानी वो भी अपने केसेस लड़ने लायक बन सके। अब वो वकील की फीस दे नहीं सकते, जो केस लड़ने के लिए फीस होती है वो दे नहीं सकते, उनको जानकारी नहीं होती, कोर्ट के बाहर कैसे सेटलमेंट करते हैं पता नहीं होता। तो ये सारी चीजें अंडर प्रिविलेज सेगमेंट के लिए कौन कर रहा होता है? नालसा कर रही होती है। ठीक है, नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जस्टिस बी.आर. गवई जी को। दिमाग में कुछ घंटी बज रही है बी.आर. गवई सुन के? बी.आर. गवई जी हमारे 52nd CJI बनने वाले हैं, कल वो पोजीशन ले लेंगे। आज रिटायरमेंट हो रहा है एग्जिस्टिंग CJI का। संजीव खन्ना जी रिटायर होने वाले हैं, सुपर एनुएशन हो रहा है उनका, उसकी जगह 52nd CJI बनेंगे बी.आर. गवई जी। अभी तक बी.आर. गवई जी नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, क्योंकि वो CJI बन रहे हैं, सूर्यकांत जी नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी स्टेट्यूटरी बॉडी है, जो कि एक एक्ट के तहत बनाई गई। पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया, वोटिंग की गई, एक्ट बना और फिर ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई। तो नालसा एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। ये इंश्योर करती है दैट एवरीवन, पर्टिकुलरली जो इम्पॉवरिज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको लीगल सर्विसेज का एक्सेस मिले, फ्री लीगल एड मिल सके, लीगल एडवाइस मिल सके, राइट। और ये लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करती है, और इनकी कोशिश होती है कि हम डिस्प्यूट्स को सेटल कर सके ADR मैकेनिज्म, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी हर चीज कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है ना, हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवाते हैं ना, मध्यस्थता करते हैं, राइट, कंसीलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, तो वो सब करवा के मामले सेटल किए। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं फ्री लीगल एड से रिलेटेड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 39A मैंडेट करता है, यानी कंपलसरी बनाता है स्टेट के लिए, यानी कि हमारे कंट्री इंडिया के लिए या गवर्नमेंट के लिए, टू इंश्योर जस्टिस विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग फ्री लीगल एड प्रोविजन, यानी हर एक को समान अधिकार होना चाहिए अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन करने का, जिसमें आप फ्री लीगल एड दे दीजिए इनको, नहीं ले सकते तो। आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, तो कानून के सामने सब इक्वल हैं, ये आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 बोलता है प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स दिया जाना चाहिए हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, इंश्योरिंग देयर राइट टू लीगल कंसल्टेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब हम बोलते हैं ना, कसाब जैसे आतंकवादी, हमको पता है इन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया क्रूरता से, फिर इनका क्यों रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है कोर्ट के सामने? क्योंकि हमारा कानून, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है